हेलो गाइस, मैं रुखसार मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम 30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह क्रिएशन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो। यहाँ पर वीडियो हिंदी में टाइटल है। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हमारा तो दिल करता है जैसे हमारे भुट्टे छीलते ना बच्चे, वो भुट्टे को भुट्टे की तरह छीलना पड़ेगा। उसकी औकात नहीं है, वो औकात से ज्यादा बोल गया है। अगर हमारे यहाँ के बच्चे सुसु कर देना तो साला पूरा बह जाएगा पाकिस्तान। दोगले साले पाकिस्तानी है। मैंने बोला तो पागल कुत्ते हो गए, इनको गोली मारनी पड़ेगी बस। इनसे तो सीधे गोली से बात करो। अरे जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, मुझसे टूटी हुई चप्पल नहीं छीन सकते भाड़ू। ये 94,000 लोगों को कैदी बना करके सदके में फिर छोड़ दिया था हिंदुस्तानियों ने। तो हमारा दिल है, लेकिन वो कुत्ते पाकिस्तानी क्या सोचेंगे, उसकी औकात नहीं है, वो सिर्फ भौंक रहा है। आ जाओ फिर एक बार जंग कर लेते हैं। अरे इंशाल्लाह भाई पीछे नहीं हटेंगे। अब क्या है, मोदी जी ने उनको हलाल तो कर दिया है पाकिस्तान को, तो अब हलाल किया तो कहीं ना कहीं से तो उनका हलाला निकलेगा। भारत में जब हम लोगों को दस्ते होती है तो हम लोग पिछवाड़े से निकालते हैं, उनके मुंह से निकलती है। तो ये एक दस्त है जो उनके मुंह से निकली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जमाल खान। मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले जी। ये जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, जो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो उसको ज्यादा तो कुछ नहीं, हमारा तो दिल करता है जैसे हमारे भुट्टे छीलते ना बच्चे, वो भुट्टे को भुट्टे की तरह छीलना पड़ेगा। उसकी औकात नहीं है, वो औकात से ज्यादा बोल गया है। अगर हमारे यहाँ के बच्चे सुसु कर देना तो साला पूरा बह जाएगा पाकिस्तान। इतनी औकात कहाँ से आ गई? उनकी औकात जैसा ऐसा कुत्ते भौंकने वाले होते हैं ना, वो कुत्ते भौंक रहे हैं आजकल। वो अच्छा, जब उसको गोली पड़ती है कुत्ते को, जब पागल हो जाता है तो मारना पड़ता है। तो वो इनकी औकात हो गई है, उनको मारना पड़ेगा अब अच्छा। बस। इतना गुस्सा क्यों मोदी जी के प्रति उनके दिल में? मोदी जी के क्यों? अरे मोदी जी तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन क्या है, ये तो चलती चली आई रीत है। ये जी पहले से ही रीत है। ये दोगले हैं साले पाकिस्तानी है, बिल्कुल बहुत दोगले। अगर दोगले ना होते ना, आज हमसे जुड़े हुए होते, उनकी औकात होती। आज वो 47 पैसे, हम 1 रुपया है। उनकी औकात कितनी पैसे नीचे है? कुछ नहीं है उनकी औकात। तो हम तो ये कहते हैं वो हमसे अलग होने के बाद ना उनकी औकात कुछ नहीं है। जब इंसान नीचे चले जाता ना, एक पड़ोसी देख लो, एक पड़ोसी ऊपर जा रहा है, एक पड़ोसी नीचे जा रहा है, उसके पास पैसा आ गया। जो नीचे कास्ट का पड़ोसी होगा ना, यार इसके पास पैसा बहुत है, वो कुत्ते की तरह हरकतें करेगा। वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। भाई ये कहना है हमारा। ये जो जम्मू कश्मीर का बार बार मुद्दा उठाते हैं वहाँ पे ये लोग, क्या लग रहा है कि जेएनयू नहीं मिल रहा है, इनको कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए तिलबलाए हुए हैं क्या ये लोग? अरे मैंने बोला तो पागल कुत्ते हो गए, इनको गोली मारनी पड़ेगी बस। बोला एक ही बात है इनके लिए, तो सिर्फ इनके से तो मुंह से बोलना बेकार है पाकिस्तानियों से। इनसे तो सीधे गोली से बात करो बस। जम्मू कश्मीर चाहिए उन्हें तो। अरे जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, मुझसे टूटी हुई चप्पल नहीं छीन सकते भाड़ू। ये टूटी चप्पल नहीं ले सकते यहाँ से। जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, एक अखरोट तोड़ के ले जाए वहां से। वो तो हमारे जो है ना, जो हिंदुस्तान है, इसका दिल बहुत बड़ा है। उनको जिसे कहते हैं ना, हाँ हम मुसलमानों में कहते हैं सदका फितरा दे रखा है। उनको सदका फितरा दे रखा है हमने, वो पाकिस्तान जो दिया है सदके फितरे में दिया है। उनकी औकात थी 1971 में, हमने उनसे दे लिया नहीं ले लिया, बांग्लादेश उनसे अलग कर दिया। उनकी औकात थी तो हमसे कुछ करके दिखाते। कितनों को कैदी बनाया था हमने? 94,000 लोगों को कैदी बना करके सदके में फिर छोड़ दिया था हिंदुस्तानियों ने। तो हमारा दिल है, हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा दिल है, इसमें सब बसते हैं। लेकिन वो कुत्ते पाकिस्तानी क्या सोचेंगे, उसकी औकात नहीं है, वो सिर्फ भौंक रहा है। जब गोली पड़ती है जब ही शांत होते हैं, जो पागल कुत्ते हैं जब ही शांत होते हैं। दवा क्या है इनका? बस गोली है, बस और कुछ नहीं है। आ जाओ फिर एक बार जंग कर लेते हैं। क्या अरे मैंने बोला कि हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे अगर सुसु कर देंगे तो पाकिस्तानियों की औकात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अगर मुझे खुद अगर मौका मिले तो मैं खुद जाऊँ और बात करूँ, भाई आओ सामने, एक बार आमने सामने कर लो, बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, बस एक मुसलमान के तौर पे और एक भारतीय होने के तौर पे पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई मेरे हाथ में तो राइफल दे दो, AK-47 दे दो, बम दे दो, कुछ भी दे दो। भाई तुम आ जाओ एक बारी, फैसला कर लो। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। या तो हिंदुस्तान को तुम समझ लो, या फिर हम तुम्हें किसी दिन समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तैयार है भारत पूरी तरीके से? अरे इंशाल्लाह भाई, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सबसे आगे हम खड़े होंगे। अगर उधर से सिर्फ वो खाली बात करेंगे तो हम इधर से इतनी हैसियत रखते हैं अपनी कि हम गोली से बात करेंगे। लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है कि उनको छूट दे रखी है। जैसे कहते हैं ना, अभी बोला मैंने कि मुसलमान साल 2 साल में 15 दिन में 20 दिन में सदका निकालता, तो हमने उनको सदके में उनकी जान मुफ्त में दे रखी है। जिस दिन भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इतनी आज के टाइम में इतना पावरफुल है। हाँ।
या बताइए, यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो आप? बोलिए सर, भागने को नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली पड़ रहा है, सुन रहे हैं आप प्रधानमंत्री की तरफ? देखिए क्या है, जो उनको कसाई बता रहे हैं ना, असल में क्या हो गया है, वो लोग कसाई है ना, उनका काम कसाई का ही तो है। अब क्या है, मोदी जी ने उनको हलाल तो कर दिया है पाकिस्तान को, तो अब हलाल किया है तो कहीं ना कहीं से तो उनका हलाला निकलेगा, तो वो उनका हलाला निकल रहा है। दुनिया उनको नकार चुकी है, भारत को पूरी दुनिया अपना चुकी है। आज मोदी जी भारत के लीडर नहीं, वर्ल्ड के टॉप लीडर है। भारत दुनिया के सबसे टॉप लीडर जो है वो उनको अपना लीडर मानने को तैयार है, तो अब उनको हजम नहीं हो रहा। तो जब किसी को हजम नहीं होता ना तो दस्ते निकलती है। भारत में जब हम लोगों को दस्ते होती है तो हम लोग पिछवाड़े से निकालते हैं, उनके मुंह से निकलती है। तो ये एक दस्त है जो उनके मुंह से निकली है, और कुछ नहीं है। उन लोगों के पास क्या है, अब वो ऐसा हो चुके, अंधा क्या मांगे दो आंखें, कटोरा लेके घूम रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो अब उनको लग रहा है क्या बोले, किसके बारे में बोले कि हमारी तरफ किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान जाए। आज जो मोदी के बारे में बोलता है, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। आज जो बाइडेन अपने हर दूसरे भाषण में मोदी का नाम लेता है तो दुनिया का ध्यान उस पर चला जाता है। आज यूएन में जब जयशंकर प्रसाद जाके बोलते हैं तो दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। अब वो अच्छा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छा बोल देंगे तो उनकी पब्लिक उनको काट देगी। मोदी के लिए अच्छा बोलेंगे तो वो अपनी उल्टी कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए, और कुछ नहीं है। एक तरफ हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो आतंकवाद पे बात करते हैं, एक तरफ जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो मोदी को गाली देता है। इस तरीके की बात जो किया जा रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है क्या? मुद्दे को दबाने की कोशिश क्या कर रहा है सर? पूरी दुनिया को ये टोटली कथित है कि वहाँ की जो सरकार है ना, वो सरकार एक आतंकवादी सरकार है, वो एक आतंकवादी देश है, ये पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, वो ऐसा बोल के और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ की लोकल पब्लिक से भी कैसे समर्थन लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी तो उनके इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं। तो वहाँ पे एक ये मोदी के खिलाफ बोलो ऊपर उठ जाओगे, मोदी के खिलाफ बोलो ऊपर उठ जाओगे। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज अली, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। ये बताइए सर कि जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत बात है बहुत ज़्यादा ये सके हमारा देश ऐसे कैसे गाली, गलत बात है ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों लग रहा है कि इतना नफरत क्यों है? ये पता नहीं क्या इनका सबका दिमाग खराब ऐसे करते हैं, बस सब गलत बात है। बहरहाल यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, तो फिर वहाँ के लिए अच्छा क्यों बोलेंगे? यहाँ का खाते हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो वहाँ के लिए अच्छा क्यों बोलेंगे? जब वो गलत है तो वो गलत है, जो अच्छा है वो गलत है, या कुछ भी है। मतलब इस चीज़ के लिए तो हमें आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अच्छा बुरा क्या है, तो इस चीज़ की हम जानकारी खुद कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे बुरा कह रहे हैं। इसलिए इस अपने देश को, पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, वो तो गलत है, गलत है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों लग रहा है ऐसे बोल रहे हैं बार बार? अब वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें नहीं पता। आप क्या बोलना चाहेंगे पाकिस्तान के? ये सब जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा इंडिया है, सब कुछ हम यहाँ से है तो सब कुछ हमारा है, वहाँ से हमारा कोई ताल्लुक कुछ नहीं है। बोलते हैं कि वहाँ के मुसलमान परेशान चल रहे हो हमारे साथ में, पाकिस्तान के साथ में। नहीं, ये हमारा इंडिया आबाद रहेगा इंशाल्लाह। आप इंडिया के साथ में, बेशक आबाद रहेगा जी के साथ में खड़े हैं आप लोग? जी, जो हमारे सीट पर हमारा पुरानी थी, ओल्ड थी, तो मैं कमेंट वीडियो थी, मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजी, तो मुझे टाइटल का भी पता लगा कि जो मोदी साहब के फॉलोअर हैं को किसी को गाली निकालेंगे तो रिएक्शन में वो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो आपको पता लगा कि रिएक्शन किस तरह का आता है। रहमतुल्लाह की भी चीखें निकल रही थी वीडियो के दरमियान कि ये क्या बोल रहा है, क्या आप बोल सकते हैं कि वो क्या कह रहा था? भाई अब बोले तो भाई हम नहीं, आप मेरे तो बाद में जो टाइटल था ना कि मुझे भी बाद में पता चला कि जो बिलावल ने, मुझे समझ आ रही है कि बिलावल ने जो बोला था कसाई बोला था, रिटर्न में उसकी भी आवाम ने जो बोला है उनका बनता है कि अपने लीडर को डिफेंड कर सकते हैं, वो भी उनकी मर्जी है। जिस तरह वो भाई बोल रहा था ना बुरा भला खैर, अगर मैं भी इस तरह का मेरा और मूड में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा भाई, इतना बुरा भला। मेरी तो बात सुने, एक उनसे उनके लहजे से ये जाहिर हो रहा था कि वो मोदी साहब से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे सुसु कर दें तो पाकिस्तान डूब सकता है। ये भी वाकया हो सकता है, ये बड़ा डायलॉग है, ये मूवी में भी चला है। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट भाई रहमतुल्लाह, एक मिनट। वो बंदा कह रहा था मुझे क्लैशिनकोव दो, तो कोई बम दे दो, कोई हथियार दे दो, तो मैं चला जाऊंगा मुसलमानों को, पाकिस्तान को मारने के लिए।
नहीं ये तो मुझे तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है कि तू अपने घर से बाहर कैसे निकला हुआ है यार। और तू किसको मारने जाएगा? तो कौन से तेरे बच्चे वहां से सुसु करेगा पाकिस्तान डूब जाएगा? ये तो मूवी का डायलॉग उसने बोला ना, मूवी में है ये। वो बहुत फिल्में देखता होगा। डायलॉग बाकी डायलॉग भाई डूब भी गया था ना पीछे से सैलाब, पाकिस्तान तो सैलाब आया था ना, वही बात करते हैं ना, वही बात अब आ जाती है मुद्दे की तरफ। मैं जरा अपनी हंसी कंट्रोल कर लूं। बात आ जाती है मुद्दे की तरफ। तो मेरे भाई अगर बिलावल साहब ने या किसी भी हमारे बंदे ने ये बयान दिया ना कि वो कसाई हैं, तो फिर उसे भाई ऑथेंटिक उसे प्रूफ देना पड़ेगा, वरना से ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर किया तो मैं भी भाई कहता हूँ कि अगर उसने किया बगैर किसी सबूत के तो उसने गलत किया। अगर ऐसा कहा है तो भाई उसका कोई सबूत पेश करें, उसके पास कोई लिखी हुई तहरीर है इस किस्म की, या जो जुल्म ज्यादती हुई है हमारे साथ ये उसने की है, या बाहर किसी ममालिक किसी और शहर में या किसी और आप भी ऐसे ही बोलते थे ना कि उन्होंने जो गुजरात में दंगे किए थे, आप वो कह रहे थे कश्मीर से हम एक अखरोट भी नहीं तोड़ने देंगे, मेरा टूटा हुआ जूता भी वो हमसे छीन सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप हैं ही कर रहे हैं। हंसी आती है जब अच्छा ये इल्जाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान जो है ना वो करता है। जब दहशतगर्द वहां होते हैं, ये बंदा तो क्या इसकी आर्मी जो है वो अपनी वर्दी में मूत देती है, तो वहां से अपनी वर्दी में मूत देते हैं उन लोगों। क्या होता है उधर, कौन होता है उनको? जब आप मान रहे हैं कुछ मेरी बात दहशतगर्द, जब वहां दहशतगर्द इनके बकौल नहीं ये मेरी बात सुनो ना। जब भाई आप बातों में मेरी जुबान मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इनके बकौल वहां दहशतगर्द जाते हैं, इनके बकौल, चाहे वो वहां के कश्मीरी क्यों ना हो, क्योंकि इनके वजीर आज़म मोदी साहब ने कहा जाते तो नहीं है ना, वो तो उधर कहीं है ना। मैं इसीलिए तो बात सुने, आप बातों में फंसते जा रहे हैं। भाई गुलजार कश्मीरी जाते तो नहीं जाते, वो तो उधर से ही हो। एक मिनट मेरी बात सुने। जब इनके नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ना कि मुझे कश्मीर में आतंकवादियों ने ललकारा, तो वो आतंकवादी नहीं ललकारा था, वो वहाँ के जो लोग थे, लीडर्स थे ना कश्मीर के, उन्होंने ये बात की थी कि हम देख रहे हैं किसने वहाँ का दूध पिया, इनको नजरबंद किया गया। मैं ये बात करता अच्छा, जब वहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये आवाम स्वयं कर अपने घर में बैठी होती कि पता नहीं कश्मीर में हमारे फौजी के साथ क्या हो रहा है, तो वो बंदा ये करता है कि वहां से कोई एक अखरोट निकाल कर देखे। भाई ये ऐसी आवाम इसरो कैमरे के आगे अपनी हीरो बनने वाली और कुछ नहीं कर सकते हैं ना, फिल्मों का असर है। ये फिल्मों के डायलॉग सिर्फ बोलने इनको आते हैं और करना। अच्छा, एक भाई कह रहा था कि हम मुंह से करते हैं, हम करते हैं पिछवाड़े से, तो ये मुंह से करते हैं। और भाई पोटी तो सारी पिछवाड़े से करते हैं, ऐसी कौन सी बात है? देखो हर बात पर ये डायलॉग मारेंगे क्योंकि इनके यहाँ फिल्में बहुत ज्यादा बनती हैं। बात आ जाती है मेरे भाई, अब मैं सीरियस होता हूँ, बात आ जाती है बहादुरी पर। गलत जो है उसे मैंने गलत कह दिया, तो मैं पूरे इंडिया को चैलेंज करता हूँ, जिस बंदे में दम है मुझसे आकर मुकाबला कर बात ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझसे तुम उस बंदे को जिससे याद अगर वो बंदा वीडियो आपके सामने आ जाए तो उसको क्या करोगे आप? दंगल करवा लेते हैं। दंगल नहीं, ना जार होगा ना दंगल होगा। पहले तो मैं उससे ये कहूंगा कि तू पहले अपने और मेरे बारे में देख, क्या तू मुझसे मुकाबला कर सकता है? अगर तो तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो मेरी तरफ आ जा। अगर लगता है तुझे कि मैं तुझसे कमजोर हूँ या मैं तुझसे कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ, तो फिर मेरे भाई अपने आप खुला चैलेंज दे रहे हैं उस भाई को। मैं उस भाई को खुला चैलेंज देता हूँ। अब मेरी जिसामत देख ले, उस भाई की भी देखी होगी आपने, तो पता किस तरह बातें कर रहे हैं। बातों से भी लड़ना पड़ेगा, बातों से बिल्कुल नहीं होगा। एक खंजर उसे दिया जाएगा और एक मुझे दिया जाएगा। जो जिंदा बचेगा मेरे भाई वो सच्चा होगा और वो बहादुर होगा। आप जो ऐसे बयान देते हैं ये तुम्हारे पूरे इंडिया में वायरल हो जाते हैं। वायरल नहीं होता, मैं सच्ची बात कहता हूँ मेरे भाई। मैं इस तरह कर दूंगा, मैं इस कर दूंगा, फिर असल भाई उसके दंगल होना चाहिए ना, कुश्ती तो होनी चाहिए उनको। भाई अगर उस पर हमारी आवाज पहुंच रही, भाई ऐसा तैयार है। वो भी अपने मुल्क को वो भी अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा था, अपने लीडर को। ये भी अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा है। तो मैं अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा हूँ, ना कि अपने लीडर्स को। जो गलत है मेरे भाई वो यहाँ पर भी गलत है और वहाँ पर भी गलत है। भाई वो एक मरीज की तरह उसकी हालत है, उसने क्या लड़ना है? देखने को तो असल भाई भी मरीज नहीं भाई, इनका ये कुदरती रंग इस तरह का है। हाँ भाई
चॉकलेटी रंग है। हाँ जी चॉकलेटी तरह भाई ये कैसे शवारा वो भी चॉकलेटी रंग था जो वो भाई भाई उसकी था। हालत ही छोड़े में मुझे तो हंसी आ रही बोलने आते हैं थी, सिर्फ। मुझे तो हंसी आ रही थी कि जब वो कह रहे थे मैं टूटा हुआ जूता भी नहीं लेते। अब मैं इस पर हंस नहीं सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हमारे मुशर्रफ साहब ने कहा ना था कि हमें कहा गया ना कि आपके जो असासे हैं उन पर उन्हें खतरा है, तो हमारे साथ मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आप तो वो बात करते हैं, मेरे आर्मी की गन में से कोई एक बुलेट चुरा कर ले जाए तो मैं उसको मान जाऊं। बात तो भाई ये है। तो उम्मीद करते हैं मजेदार वीडियो से, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे तो जो कमेंट में एक बात बताना, असद भाई का उस भाई का मुकाबला हो जाए, हो सकता है, अगर हो सकता है तो मैं तैयार हूं। एक असद भाई से रहे वो मुझ से नहीं कर पाएगा भाई। आप मैं खुला चैलेंज कर नहीं बच्चे मैं इस तरह आपको एक वो चुपेट मारेगा तो आप भाई कर ले मुझसे, मैं कहता हूँ कर ले। अच्छा चले जी, खैर मजेदार वीडियो थी, तो मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।